ड्रैगन बॉल सुपर का सीजन 2 उसके लिए तो हमें अभी काफी टाइम वेट करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, इसकी मांगा जरूर कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल रही है। जहां आज हम बात करने वाले हैं इसके रीसेंट चैप्टर यानी कि 101 के बारे में, जहां पे काफी सारी चीजें हमें देखने को मिली है। जैसे गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ अपने गोहान की बीस्ट फॉर्म के साथ फाइट करने वाला है। दूसरी तरफ हमें ब्रॉली की फाइट देखने को मिलती है, वो भी वेजिटा के साथ। और इस चैप्टर में काफी सारी चीजें सेटअप होती हैं जो हमें आगे की जो आर्क है उसके अंदर देखने को मिलने वाली है। लेकिन चलो मान लेते हैं कि आपने इसकी मांगा नहीं कवर कर रखी है, तो मैं आपको एक छोटा सा रिकैप दे दूं। आप सभी ने ड्रैगन बॉल सुपर हीरोज वाली मूवी तो जरूर देखी होगी, जिसके अंदर हमें बीस्ट गोहान की फॉर्म देखने को मिली थी। ये चैप्टर वहीं से आगे कंटिन्यू होता है, क्योंकि वो आंख हमारी मांगा के अंदर कवर हो चुकी है। तो उस टाइम पे हमारे गोकू एंड वेजिटा विज के साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, और वो भी इस गोहान की नई फॉर्म को सेंस कर पा रहे होते हैं। तो चैप्टर इसी के आगे टेक प्लेस करता है। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है रेड रिबन आर्मी के कारमाइन एंड उसके ड्राइवर के साथ, जहां उसका ड्राइवर पूछता है उससे कि अब हम आगे क्या करने वाले हैं। लेकिन कारमाइन को ये चीज अभी तक विश्वास नहीं हो पा रही होती है कि इतने ज्यादा पावरफुल सेल मैक्स को आखिर हमारे गोहान एंड पिक्लो ने अकेले कैसे हरा दिया होता है, और अगर वो सही टाइम पे वहां से नहीं निकल के भागते तो उनकी जान नहीं बच पाती। और वो इतना बोल ही रहा होता है कि हमें देखने को मिलता है कि उसकी गाड़ी एक ट्रैफिक के अंदर फंस जाती है, जहां सारे ट्रैफिक वाले आगे की तरफ देख रहे होते हैं। तो हमारा कारमाइन भी अपनी गाड़ी से उतर के देखने चला जाता है कि आगे आखिर हो क्या रहा होता है, और वो विटनेस करता है कि दो नए सुपर सैया मैन देखने को मिलते हैं, जो और कोई नहीं हमारे गोटेंक्स एंड ट्रंक्स हैं, जो कुछ रॉबर्स से फाइट कर रहे होते हैं। जहां हमारे गोटेंक्स एंड ट्रंक के ऊपर कोई गन काम नहीं कर रही होती है, और वो दोनों रॉबर्स को ऐसे उछाल उछाल के पीट रहे होते हैं कि ये किसी नॉर्मल इंसान के लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग होगा। और हमारा कारमाइन सोचता है कि ये दोनों हैं तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, तो मैं इनको कैसे यूज कर सकता हूँ गोहान के अगेंस्ट में। जिसके बाद वो उनके पास जाके बोलता है कि क्या हम थोड़ी देर आपस में बात कर सकते हैं कहीं बैठ के। और उसके बाद वो हमें एक कैफे में बैठ के बात करते हुए देखने को मिलते हैं, जहां पे वो उन्हें बोलता है कि आप जैसे स्ट्रॉन्ग हीरोज ही उसे एक ऐसे विलन को हरा सकते हैं जो इस दुनिया पे कब्जा करने वाला है, और वो इंसानियत के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। मतलब वो बड़ा चढ़ा के उन्हें बताते हैं ताकि वो उनकी हेल्प करे, जिसके लिए वो उन्हें मुंह मांगी कीमत भी देने को तैयार था। लेकिन हमारे गोटेंक्स एंड ट्रंक्स के लिए पैसा इतना मायने नहीं करता है। वो बोलते हैं कि हम सिर्फ उन्हीं की मदद करते हैं जिन्हें एक्चुअल में हमारी मदद की जरूरत होती है। तो कारमाइन को पता लग जाता है कि उसकी ये वाली ट्रिक काम नहीं करने वाली है, तो वो अपने ट्रिक को चेंज कर देता है और उन्हें उकसाने की कोशिश करता है। वो भी ये बोल के कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, तुम्हारी जान ज्यादा प्यारी है क्योंकि तुम उसके सामने टिक तो वैसे भी नहीं पाओगे। और इसे सुनने के बाद ऑब्वियसली हमारे गोटेंक्स एंड ट्रंक्स बोलने लगते हैं कि ऐसा कौन है जो हमारे सामने टिक जाए और हमें हरा दे, शायद तुम हमें नहीं जानते हो। और वो उसके इस ट्रैप में फंस जाते हैं और उसके साथ जाने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। जिसके बाद हमें पैनल शिफ्ट करके ब्रॉली देखने को मिलता है, जो इस वक्त हमारे वेजिटा से बैटल कर रहा होता है। जब ब्रॉली चार्ज होके अपने वेजिटा की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, लेकिन वेजिटा बड़े आसानी से उसके इस अटैक को डॉज कर लेता है और उसके पीछे टेलीपोर्ट करके खड़ा हो जाता है और उसे बहुत तेजी से किक करता है। जिसके बाद हमारा ब्रॉली काफी दूर जाके गिरता है, लेकिन ऑब्वियसली ब्रॉली दोबारा खड़ा हो जाता है और वो आसमान में जाता है उड़ के, और वो हमारे वेजिटा के ऊपर काफी सारे काय अटैक करता है। और वेजिटा इन सारे काय अटैक को सिंगल हैंड से डिफ्लेक्ट कर देता है और पलक झपकते ही उसके पीछे पहुंच जाता है और उसके पीठ पे इतनी तेजी से मारता है कि हमारा ब्रॉली सीधे जाके जमीन पे गिरता है। और इसके बाद जब तक हमारा ब्रॉली दोबारा खड़ा हो पाता, हमारा वेजिटा उसके पीछे दोबारा पहुंच जाता है और उसे पकड़ के बोलता है कि क्या अब तुम तैयार हो। और इसके ऊपर हमारा ब्रॉली काफी गुस्से में आ जाता है और उसको काफी दूर पुश करता है, और उसके बाद उसके ऊपर दोबारा से अपना चार्ज अटैक करता है। लेकिन इस बार हमारा वेजिटा उस अटैक को डॉज करने की बजाय उसे हेड ऑन लेता है, और हमारे ब्रॉली को लगने लगता है कि इस बार उसके अटैक का डेफिनेटली कोई ना कोई असर तो उसके ऊपर होगा ही। लेकिन वो सडनली नोटिस करता है कि हमारा वेजिटा अभी स्माइल कर रहा होता है, और वो भी ऐसे वैसे नहीं, वही उसकी इविल स्माइल जो हमें देखने को मिलती है जब वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है। जो देखने के बाद ऑब्वियसली ब्रॉली चौंक जाता है, और उस पे वेजिटा उसे बोलता है कि देखो, गुस्सा बेकार नहीं है, बल्कि यही गुस्सा जो है हम सुपर सैयन बनने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही हमारे पावर का सोर्स है। तो तुम्हें अपने गुस्से को कंट्रोल करना है और उसी को यूज करना है। और ये बोलते ही वेजिटा अपनी सुपर सैयन फॉर्म को एक्टिवेट कर लेता है और अपने पंच से बहुत जोरदार मुक्का मारता है, वो भी ब्रॉली के पेट के बीच में। और उसके चलते वो हमारे काफी सारे काउंटर अटैक को भी लॉन्च करता है वेजिटा के ऊपर, लेकिन वेजिटा सारे अटैक्स को काफी आसानी से डॉज कर लेता है। अब ये जो फाइट हो रही होती है, इसको गोकू एंड विज साइड से बैठ के देख रहे होते हैं, जिसपे गोकू ये चीज बोलता है कि शायद ब्रॉली अपना आपा खोने वाला है। लेकिन विज उसे बोलता है कि नहीं, उसने पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव किया है, तो ऐसा नहीं होगा। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि वेजिटा ब्रॉली से बोलता है कि क्या हुआ कि तुम अपनी पूरी पावर को यूज क्यों नहीं कर रहे हो, क्या तुम्हें डर है कि तुम फिर से अपना आपा खो दोगे। और ये सुनते ही ब्रॉली काफी तेजी से
अटैक करने लगता है विजिटा के ऊपर, जिन्हें डॉज करने में इस बार हमारे विजिटा को भी दिक्कत हो रही होती है, तो वो सांस लेने के लिए एक पेड़ के पीछे जाके खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ ब्रॉली अपने माइंड को शांत करता है और उसकी की को ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है और पलक झपकते ही वो पता लगा लेता है कि विजिटा कहाँ पे खड़ा है। तो उसके ऊपर वो काफी सारे काय अटैक करता है, लेकिन विजिटा उन सबसे बच के उसके सामने आ जाता है, जिसके बाद ब्रॉली के ऊपर वो अटैक करता है, लेकिन ब्रॉली दोनों अटैक को रोक लेता है। तो अब ये फाइट यहीं पे खत्म हो जाती है, जिसपे विजिटा उसे बोलता है कि तुम अपना कंट्रोल ना खोते हुए भी काफी अच्छा लड़ रहे हो, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है जब तक तुम अपने गुस्से को कंट्रोल करना नहीं सीख जाते हो। तो उसपे ब्रॉली कहता है कि तो आखिर में करूँ क्या? तो विजिटा कहता है तुम इसे खुद से पता लगाओ, क्योंकि उसका यही तरीका है, वो ऐसे ही सिखाता है, वो ऐसे ही मोटिवेट करता है, वो कभी सीधे नहीं बोलता है। तभी तो वो एक चैड है। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है सब पानी ब्रेक ले ही रहे होते हैं कि चिल्लाई बोलती है कि सही है कि तुम यहाँ पे आराम कर रहे हो और ब्लैक फ्रीजा कभी भी अर्थ को खत्म कर सकता है। जिसपे गोकू भी ये चीज मेंशन करता है कि वो भले ही हमारा दुश्मन हो, लेकिन उसने कितनी ज्यादा ट्रेनिंग करी होगी कि उसने हमें इतनी आसानी से सरपास कर दिया है। जिसपे बीरेस उसे बोलता है कि देखो हर वक्त कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो तुमसे ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो तुम्हें हमेशा ट्रेनिंग करते रहना है और मुझसे ज्यादा स्ट्रांग बनना है ताकि मैं तुम्हें अगला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना दूं। जिसके ऊपर गोकू उसे बोलता है कि ये मेरा काम नहीं है और ना ही मैं ये करने वाला हूँ। तभी विश मेंशन करता है कि एक काफी ज्यादा स्ट्रांग विलन हमारी अर्थ पे अपीयर हुआ था जिसका नाम सेल मैक्स था। जिसपे बीरेस उसे बोलता है कि तो उसे आखिर हराया किसने? तो विश बताता है कि गोकू के बेटे गोहान ने। जिसपे बीरेस शॉक हो जाता है कि गोकू का कोई बेटा भी है। इसका ये मतलब है कि उसको ये याद भी नहीं है कि गोहान कौन था, क्योंकि उसने कोई ऐसा काम ही नहीं किया कि वो उसके ऊपर छाप छोड़ पाए, ऐसा बीरेस को लगता है। अब बीरेस तो बीरेस है, हम क्या ही कह सकते हैं उसे। खैर इस पे विजिटा भी मेंशन करता है कि हाँ मुझे बुल्मा ने भी बताया था कि इस फाइट के साथ उसने हम दोनों को भी सरपास कर दिया है। जिसपे गोकू उसे बोलता है कि शायद हमें उसकी एनर्जी इसलिए महसूस नहीं हुई थी क्योंकि उस समय हम आपस में फाइट कर रहे थे। तो उस पे विजिटा बोलता है कि हाँ वही फाइट ना जिसमें तुम मुझसे हार गए थे। जिसके बाद हमें दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि कारमाइन ट्रंक्स एंड गोटेंग को लेके हमारे उस विला तक पहुंच जाता है जहां गोहान रह रहा होता है, और वो गोहान को बाहर निकालने के लिए उस बिल्डिंग के ऊपर गन से फायर करता है, जो सुनते ही गोहान बाहर आ जाता है। और कारमाइन को देखने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मैं अपनी बेटी को तुम्हें दोबारा ले जाने नहीं दूंगा, और वो अपनी बीस्ट गोहान फॉर्म को दोबारा एक्टिवेट कर लेता है। और इस बार इसकी एनर्जी हमारे गोकू एंड विजिटा तक सेंस कर पाते हैं। और जैसे ही गोहान देखता है कि जिस अपोनेंट को वो लेके आए हैं वो और कोई नहीं गोटेंग एंड ट्रंक्स है, तो वो दोबारा नॉर्मल हो जाता है। और इतने में ही हमें देखने को मिलता है कि जिस गाड़ी से वो लोग आए थे उस गाड़ी के ऊपर हमारा गोकू खड़ा होता है और वो सबको हाय बोलता है, क्योंकि वो अपनी इंस्टेंट ट्रांसमिशन को यूज करके यहाँ टेलीपोर्ट कर लेता है। और इसी के साथ चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर ऑब्वियसली हमारा गोकू यहाँ पे सबको हाई करने तो नहीं आया है, वो डेफिनेटली गोहान की बीस्ट फॉर्म को चेक करने आया है कि वो कितनी ज्यादा स्ट्रांग है और उसके अगेंस्ट में उसकी अल्ट्रा इंस्टिंक्शन कितनी देर तक रह सकती है। तो डेफिनेटली हमें 2 से 3 चैप्टर इन दोनों के बीच में बैटल देखने को मिलेगी, जो आगे की कहानी को बहुत तगड़ा सेटअप करने वाली है। क्योंकि देखो अब गोकू के पास भी एक ऐसा ट्रेनिंग पार्टनर है जिसके अगेंस्ट में वो फुली बाहर जा सकता है और अपनी एबिलिटीज को यूज कर सकता है, जो है गोहान। और दूसरी तरफ हमारा विजिटा भी ऑल आउट जा सकता है एक ऐसे अपोनेंट के अगेंस्ट में जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जो होने वाला है ब्रॉली। तो ये चारों ट्रेनिंग करने वाले हैं ताकि ये खड़े हो सके ब्लैक फ्रीजा के अगेंस्ट में। तो हाँ अभी तो ऐसे कोई चांसेस नहीं है कि ये ट्रेन होने के बाद भी ब्लैक फ्रीजा को हरा पाए, तो डेफिनेटली हमें आगे बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। तो इसलिए अब हम मंथली इसकी जो मांगा आएगी उसे हमेशा कवर करते हुए चलेंगे। तो अगर आप उनको भी मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। वैसे तब तक आप इस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो जहां पे हमने गोकू के टॉप 10 बैडएस मोमेंट बताए हैं। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।